किसी व्यक्ति ने कोई काम शुरू किया है, किसी भी चीज़ का काम शुरू किया है, और आप जानते हैं अगर कोई भी काम व्यक्ति शुरू करता है तो एकदम से वह एक उच्च स्तरीय काम पर नहीं पहुंच जाता है, मतलब ऊंचे लेवल पर वह काम नहीं पहुंच जाता है एकदम से। उसको धीरे 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 बढ़ना होता है। बिल्कुल इसी तरह मसीह जीवन में एक सिद्धता है। एक व्यक्ति एक दिन में या फिर एक साल में मसीह की तरह नहीं बन सकता है, मसीह को नहीं पहचान सकता है वो एक दिन में पूरी तरह से। संत पौलुस एक इतना महान प्रेरित होने के बाद भी वह कहता है कि मैं मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। इसके पीछे कारण क्या था आप जानते हो? क्या कहता है ऐसा क्यों? इसके आगे लिखा गया है, केवल इसलिए कि मैं उसमें पाया जाऊं और उसे प्राप्त करूं। मसीह की पहचान को इतनी उत्तम उसने जाना, और जिस दिन आपने इसको खुदा की आत्मा के द्वारा समझ लिया अपने जीवन में, दुनिया की हर एक वस्तु आप कूड़ा समझेंगे, उसे उठाकर आप अलमारियों में नहीं सजाएंगे। दुनिया की ओर से मिलने वाला वह आदर, इज्जत, नाम, सम्मान, धन और भी बहुत कुछ जो दुनिया की नजरों में कीमती है, पौल कहता है कि मैंने उन सबको कूड़ा समझा है, केवल एक चीज, इसलिए कि मसीह को मैं प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। हालेलुया। केवल इसलिए कि मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, इसलिए मैंने सब वस्तुओं को कूड़ा समझा है। हालेलुया। अगर जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया खुदा के आत्मा के द्वारा, मसीह की पहचान को, सच कहता हूं ये दुनिया आपके लिए बिल्कुल फीकी नजर आएगी, और यहाँ पर हर एक वस्तु जो सबसे कीमती आपको नजर आती है वह कूड़े के समान आप देखना उसे आरंभ करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी वस्तु और सबसे कीमती धन अगर कुछ होगा तो वह आपका खुदा होगा। हालेलुया। वह आपका खुदा होगा। एक व्यक्ति ने काम आरंभ किया, कुछ समय तक तो वो डाउन था, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, वह देखता रहा, कुछ समय तक तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कुछ समय लगता हर चीज को ग्रो करने में, बढ़ने में। कुछ समय तक उसने देखा इस चीज को कि यह बढ़े, पर अगर नहीं बढ़ रहा है इट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गलत है। एक बहुत जरूरी चीज है मसीह जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए बढ़ना। हर एक व्यक्ति यह मांग करता है कि वह बढ़े। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया? कैसे बनाया? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को बनाएंगे अपने स्वरूप में, और उसने मिट्टी को लिया और उससे एक पुतला बनाया और उसने उसमें श्वास फूंक दिया। उसने परमेश्वर ने स्वयं अपना श्वास फूंका और वह आदम जीवित प्राणी बना। फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा मैं आदम के लिए एक सहायक बनाऊंगा। फिर उसने उसको नींद में डाल दिया और उसके अंदर से एक पसली निकाली और उससे उसने उसके लिए सहायक बनाया, जिसे उसने हवा अर्थात नारी कहा। वह उसका सहायक बना। और परमेश्वर ने उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उनको एक जगह नहीं रहने के लिए कहा, सिर्फ कुछ रहने के लिए नहीं कहा। उसने उन्हें आशीष दी और उन्हें कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े। हालेलुया। वो चाहता है कि आप बढ़े। आपने आरंभ छोटे से किया, आपने आरंभ बचपन से किया, पर आपने बचपन में ही नहीं जीना है, आपने परिपक्व होना है, आपने बड़े होना है। तो परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़े। परमेश्वर की मांग है कि आप बढ़े। जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 15:16 में, जब आप पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें ठहराया है, तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल लाना लोग समझते सिर्फ प्रचार करना है, और प्रचार करके हम जब रूहों को बचा कर लाएंगे, जब बहुत सारे लोगों को हम प्रभु में ले आएंगे, तब हम कुछ फल लेकर आए। यहाँ पर आप कुछ गलत सोच रहे हैं। नो डाउट ये चीज अलग है, प्रभु के वचन के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, पर सिर्फ ये अर्थ नहीं है। फल लाने का अर्थ है क्या आप उसके जीवन में, उसके स्वभाव में बढ़ रहे हैं,
क्या आप उसके स्वभाव में, उसके ईश्वरीय जीवन में बढ़ रहे हैं? एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी आशीष है, मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब खुदा एक पापी मनुष्य के अंदर यह इजाजत देते कि खुदा का स्वभाव उस मनुष्य के अंदर बढ़ता जाए। मैं फिर से कहूं, यह इंसान के लिए बहुत बड़ी आशीष है कि एक पापी मनुष्य के अंदर खुदा अपना स्वभाव बढ़ने के लिए कहे कि खुदा का स्वभाव मनुष्यों में पाया जाए। वह आने दे मनुष्यों के अंदर उस स्वभाव को। मैं थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ना चाहूंगा। जो लूसीफर था, वह शैतान नहीं था, वह एक बहुत महान स्वर्गदूत था। वह बहुत बुद्धिमान था, बहुत समझदार था, उसके पास बहुत अधिक ज्ञान था, उसके पास सुंदरता थी। केवल एक चीज थी उसके जीवन में। जब वह शैतान बन गया, उसके जीवन में जब घमंड आ गया, एक बहुत महान स्वर्गदूत वह शैतान बन गया। अब यहां पर एक चीज है, समझें आप। वहां पर जो स्वर्गदूत था वह मसीह उस खुदा के स्वभाव में था, लेकिन जब उसके अंदर घमंड आया, वह खुदा के स्वभाव से दूर हुआ। हालेलुया। वह खुदा के स्वभाव से दूर हुआ। वह शैतान इसलिए नहीं बना कि वह उसने कुछ गलत किया था, परंतु इसलिए क्योंकि वह खुदा के स्वभाव से अलग हो गया। एक इंसान शैतान तभी बनता है जब वह खुदा के स्वभाव से अलग हो जाता है। और यह बहुत अद्भुत बात है कि खुदा हम में अपना स्वभाव आने दे और हम फल लाएं, और वह फल एक दिन के लिए ना हो। हालेलुया। वो फल एक दिन के लिए ना हो, आपके जीवन में कुछ पलों के लिए ना हो, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें और उसमें फलवंत हों, और उसकी यह दिली इच्छा है कि आप सिद्धता की ओर बढ़ें। वो नहीं चाहता कि आप बालक ही बने रहें। नो डाउट आपने आरंभ बालक से किया था, पर वो चाहता नहीं कि आप बालक ही बने रहें। वो चाहता है कि आप सिद्धता की ओर बढ़ें। आप उन शुरुआती बातों को छोड़ दें जिनमें आपने आरंभ किया था। वो बात अलग है कि एक विश्वासी जो 1 या 2 साल से चर्च में आ रहा है, उसको कुछ बेसिक सी बुनियादी शिक्षाएं देने की जरूरत है। यह बात अलग है कि उसे सिखाई जाए वो बातें जो बिल्कुल आरंभ में एक बच्चे के समान जिसे सिखाई जाती हैं। वो बातें जिस प्रकार एक बच्चा छोटी क्लास में होता, लाइक नर्सरी और केजी। लेकिन क्या होगा कि अगर वो 10 साल का होने के बाद भी नर्सरी और केजी की क्लास में ही वो पढ़ता रहे? सोचो क्या होगा। वो नर्सरी और केजी की ही क्लास वो पढ़ता रहे, वही बुक्स पढ़ता रहे, 10 साल का हो गया है। अब यहां पर समझना है, इट मीन्स कुछ गलत है, कुछ गलत है ना। आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने देखा एक बच्चा जब छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 5 साल को हुआ, 5 साल से छोटा, 2 साल का, 3 साल का, वह क्या करता है? कई बार आपने देखा होगा, बाप को कई बार मार देता है, थप्पड़। देखा ना आपने? एक बच्चा कई बार जब छोटा होता है ना, अपने माँ बाप को कई बार मार देता है, कई बार थूक भी देता है। देखा है? पर वह बच्चा छोटा है, धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। अब सोचिए, अब बड़ा होकर भी मनुष्यों के बीच में है। बाप को वहां पर लात मार रहा है, क्या ये अच्छा है? वो थूक देता है उसके ऊपर, अपने बाप के ऊपर, माँ बाप के ऊपर थूक देता है। क्या यह भला है? क्या यह अच्छा है? इसका अर्थ क्या है? मतलब कुछ ना कुछ गलत है। वह समझ में नहीं बढ़ा है, वह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तौर पर बढ़ा है। वो शरीर में तो बढ़ गया है, पर समझ में आज भी बच्चा है वो। हालेलुया। वह समझ में आज भी बच्चा है। वो चीज अलग थी कि वो 2 साल का था तब वह चल जाता, लेकिन जब यह बड़ा हो गया, अब आप इससे क्या आशा रखते हैं कि जैसे यह शरीर में बढ़ा है, अब यह समझ में भी बढ़ी, समझ में भी बढ़े, बुद्धिमान हो। चाहते या नहीं चाहते? बिल्कुल ऐसा ही खुदा चाहता है कि ऐसे ही आप सिर्फ कलीसिया में 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए आपको कलीसिया में आते हुए, वो अब ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ और सिर्फ दूध पीने वाले बच्चे बने रहे। वो ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ अब दूध पीने वाले बच्चे बने रहे। वो बात अलग है कि एक व्यक्ति जब मसीह में आता है, वह एक नए जन्मे बच्चे के समान है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार वह एक नए जन्मे बच्चे के समान है।
पर क्या होगा कि वह व्यक्ति 5 साल तक कलीसियाओं में आता रहे और कोई बाहर से आकर देखे कि यहाँ तो सब बच्चे दूध पी रहे हैं, इसके साथ क्या बोलते हैं वो, निप्पल, या निप्पल के साथ सभी दूध पी रहे हैं, कैसा लगे? इट मीन्स बढ़े नहीं है, वो वहीं पर है जहां से उन्होंने आरंभ किया था। यह बहुत भयानक है मसीह जीवन के लिए, मैं सच कहता हूं। अगर आप बढ़े नहीं है, बहुत खतरनाक है। अपने आप को सावधान करें, आप सीरियस हो जाएं। बहुत जरूरी है कि हम बढ़े मसीह में। नो डाउट हमने आरंभ किया था जब हम बच्चे थे, पर यह जरूरी है कि हम सिद्धता की ओर बढ़े, हम परिपक्व बने, हम बुद्धि और समझ में परिपक्व बने, आत्मिक जीवन में। बहुत जरूरी है। परमेश्वर यह चाहता है कि आप बढ़े, मजबूत हो,